भगवान के प्रिय सखा अर्जुन भगवान व्यासदेव जी द्वारा प्राप्त प्रतिस्मृति विद्या के प्रभाव से युक्त होकर कैलाशपति भगवान महादेव जी की आराधना करके पाशुपतास्त्र प्राप्त किया, जो अत्यंत दुर्लभ है। महादेव जी के शरीर का स्पर्श हुआ बाहु युद्ध में, महादेव जी की कृपा प्राप्त हुई। जब महादेव जी की कृपा प्राप्त हुई तो फिर वरुण देवता, कुबेर देवता, भगवान यम और साक्षात देवराज इंद्र ये सब समीप प्रकट हो गए और कहा, जो श्री कृष्ण का शरणागत है, जिसे श्री कृष्ण अपना प्रिय मानते हैं, उसके लिए अब मेरे को कोई अदेय नहीं। तुम्हें महादेव का पाशुपतास्त्र मिल गया है। तो वरुण देव ने कहा, ये मेरे पास है, त्रिभुवन में कोई ऐसा नहीं जो मेरे पास में बंधने के बाद सुरक्षित या जीवित रह सके। उनका मंत्र की पद्धति सिखाई, कैसे प्रयोग करना है, कैसे धारण करना है, कैसे उपसंहार करना है। भगवान यम ने कालदंड प्रदान किया पद्धति सहित। भगवान कुबेर ने अंतर्धान नाम की विद्या और अस्त्र प्रदान किया। भगवान देवराज इंद्र ने कहा, यहाँ नहीं, हम तुम्हें देवलोक में अमरावती में दिव्यास्त्रों का अभ्यास काफी दिन कराएंगे, बहुत से दिव्यास्त्र, इसलिए अभी तो हम जा रहे हैं और मातली रथ लेकर के आएगा और उस पर आप विराजमान होकर हमारी अमरावतीपुरी में आइए। ऐसा कहकर देवराज अंतर्धान हो गए। थोड़ी देर में ही देखा दिव्य तेजो में रथ और भगवान इंद्र का सारथी मातली उपस्थित हुआ। गंगा में स्नान करके, ऋषियों को प्रणाम करके, हिमालय की वंदना करके, भगवान शंकर को प्रणाम करके, अपने प्राण प्रिय सखा श्री कृष्ण का स्मरण करके रथ पर आरूढ़ हुए। वायु गति से आकाश मार्ग से रथ चला। बहुत सी दिव्यताएं जो वर्णन की गई पीछे अर्जुन ने देखा। अब वो प्रधान द्वार पर पहुंचे तो मानो विशाल पर्वत खड़ा हो, ऐसे श्वेत वर्ण का विशाल ऐरावत हाथी। इंद्र की आज्ञा से उसने मार्ग दिया, स्वर्ग में प्रवेश किया। जो बड़े बड़े तपस्वी यज्ञ करने वाले राजा थे, उनको देखा विमानों में आरूढ़ होकर और पहचान लिया कि अमुक राजा, ये अमुक राजा। गंधर्व, अप्सराएं, किन्नर, ये सब कोई नृत्य कर रहा है, कोई गान कर रहा है। साध्य विश्वदेव, मरुद्गण, अश्वनी कुमार, आदित्य, वसु, रुद्र, विशुद्ध ब्रह्मर्षिगण, इन सब का दर्शन अर्जुन को स्वर्ग में प्राप्त हुआ। सप्तऋषि, तुम्बुर, नारद, हा हा हु हु, गंधर्व, ये सब गान कर रहे हैं। शत्रुओं का दमन करने वाले कुरुनंदन अर्जुन को बहुत आनंद अनुभव हो रहा है। फिर 100 यज्ञों का अनुष्ठान करने वाले दुर्धर्ष तेजस्वी देवराज इंद्र के दर्शन के लिए उनके अंदर व्याकुलता हुई। महाबाहु पार्थ का रथ जीव ही अमरावतीपुरी में प्रवेश किया तो देखा सामने तेजो में देवराज इंद्र विराजमान है, जिनके मस्तक पर श्वेत छत्र तना हुआ है और सुंदर दिव्य पार्षद चमर कर रहे हैं। विश्वावसु गंधर्व स्तुति कर रहे हैं। ब्रह्मर्षिगण ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद संबंधी दिव्य स्तोत्रों द्वारा देवराज का स्तवन कर रहे हैं। कुंती कुमार कूद पड़े रथ से और जाकर देवराज इंद्र के चरणों में मस्तक रखा। देवराज इंद्र ने अपनी पवित्र भुजाओं से अर्जुन को हृदय से लगाया। अर्जुन को हाथ पकड़ कर ले गए, उस सिंहासन पर बैठाला जिसकी ऋषिगण स्तुति मात्र करते हैं, बैठ नहीं सकते उस सिंहासन पर। देवराज के सिंहासन त्रिभुवन पति पद पर केवल 100 अश्वमेध यज्ञ, 100 राजसु यज्ञ और निष्पाप निर्विकार जब यहां से होके तब वो इंद्र पद प्राप्त करता है। उसमें ऐसे नहीं कि कोई भी ऋषि या महात्मा बैठ सके, ऐसा नहीं। शत्रुवीरों का संहार करने वाले अर्जुन का हाथ पकड़कर देवराज ने अपने साथ सिंहासन पर बैठाला, मस्तक सूंघा और अर्जुन को बार बार अपने कर देवराज इंद्र के हाथ में अमृत स्राव होता है, अमृत सावी कहते हैं। वो ऐसे ऐसे बहुत अपार बल की वृद्धि हो रही, बड़ा आनंद अनुभव हो रहा है अर्जुन को। वृत्तासुर का वध करने वाले, वज्र को धारण करने वाले अर्जुन के मुख का स्पर्श करते, जैसे कोई अपने बालक को दुलार करता है, ऐसे देवराज वज्रधारी इंद्र के द्वारा बार बार दुलार करते देखकर पूरी सभा आश्चर्यचकित हो रही कि ऐसा सम्मान अमरावतीपुरी में देवराज इंद्र ने आज तक किसी का नहीं किया जैसा अर्जुन का किया।
अर्जुन सिंहासन पर देवराज इंद्र के बराबर बैठे हुए हैं। उसी सिंहासन पर गंधर्वादि सामगान कर रहे हैं। घृताची, मेनका, रंभा, पूर्वचित्ती, स्वयं प्रभा, उर्वशी, मिश्रकेशी, दंडगौरी, वरुथनी, गोपाली, सहजन्या, कुंभयोनी, प्रजागरा, चित्रसेना, चित्रलेखा, सहा, मधुश्वरा, ऐसी सहस्त्रों अप्सराएं इतनी सुंदर कि एक ऋषि को मोहित करने के लिए एक ही अप्सरा काफी। वो ऋषि जो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध पर विजय प्राप्त कर चुके हैं, वो नृत्य कर रही है। तदनंतर देवराज इंद्र का अभिप्राय जान करके देवताओं और गंधर्वों ने पूजन सामग्री लाकर सिंहासन पर बैठे हुए अर्जुन का पूजन किया। अर्घपाद्य देवताओं से प्राप्त कर रहे हैं अर्जुन। इंद्र भवन में पूजा करके फिर उनको पधराया गया। देव समुदाय पूजन कर रहा है अर्जुन का। ये बड़े बड़े ऋषि जन देख रहे हैं। सबके मन में हो रहा है ऐसा कौन सा तप अर्जुन ने किया है जो ये बात मिल रही है। जैसे देवराज इंद्र का पूजन, ऐसे देवता पूजन कर रहे हैं अर्जुन का। महाराज देवराज इंद्र हाथ पकड़ करके अपने भवन में ले गए। रात विश्राम हुई। प्रातः अर्जुन से कहा कि तुम्हें यहाँ दिव्यास्त्र प्राप्त करने के लिए भगवान व्यास देव जी ने भेजा है। जिसके प्रिय मित्र श्री कृष्ण, उसके लिए कुछ दुर्लभ नहीं। देखो शास्त्रों में जैसे लिखा है कि मुझे परमेष्ठी पद नहीं चाहिए ब्रह्मा का, मुझे देवराज इंद्र का पद नहीं चाहिए, योग की सिद्धियां नहीं चाहिए, फिर मृत्यु लोक का सम्राट पद की क्या बात। हे हरि, मुझे आपके चरणों की सेवा चाहिए। जो प्रभु श्री कृष्ण का भक्त है वो इतना महान है कि ब्रह्मा जी भी नमस्कार करते हैं। देवराज इंद्र पद क्या है तो मायाकृत ही ना, समय के अनुसार ही है, इसके बाद बदल जाएंगे देवराज। देवराज एक पद भी है, किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। परमेष्ठी जैसे एक पद है, जैसे प्रधानमंत्री पद है, ऐसे ही इंद्र पद है, बहुत से बदलते रहते हैं। पुरंदर इंद्रदेव के यहाँ 5 वर्ष तक अर्जुन ने निवास किया। बहुत से दिव्यास्त्रों की उनको शिक्षा दी गई। कुंती नंदन देवताओं के साथ वो वाद्य कला सीखी, वो गान, वो नृत्य जो मृत्यु लोक में है ही नहीं। पुरंदर ने अर्थात इंद्र जी ने अर्जुन को कहा, एक तुम्हारे लिए बहुत आवश्यक है, तुम यहाँ आए हो तो दिव्य कोई भी गुण नहीं बचना चाहिए, सब सीख लो। चित्रसेन नाम के गंधर्व को नियुक्त किया कि अर्जुन को समस्त गान विद्या, नृत्य विद्या और वाद्य विद्या में पारंगत कर दिया जाए। अर्जुन ऐसे सुख में रहते हुए भी जब दुशासन का वो रूप सामने आता है कि द्रौपदी रो रही और सभा में उसके वस्त्र खींचे तो जल जाते हैं। जब कर्ण के वो वचन याद आते हैं कि बैठा लो इसको निर्वस्त्र करके दुर्योधन की जंघा पे, तो स्वर्ग में भी उनको अशांति प्रकट हो जाती है कि कितनी जल्दी जाऊं और इन दुष्टों का विनाश करो। नित्य शिक्षा ग्रहण करके फिर संध्या काल में सिंहासन पर बैठ करके नृत्य गान वाद्य आदि जो गंधर्वगण करते वो देखते थे अर्जुन। एक दिन अर्जुन सभा में बैठे हुए थे तो देखा कि उर्वशी बार बार अर्जुन की तरफ देख रही है। अर्जुन की भी दृष्टि नख से सिक तक उर्वशी पर जाती है, बार बार उर्वशी। देवराज इंद्र पार्श्व में बैठे थे, देखा अर्जुन की दृष्टि और उर्वशी की दृष्टि, बड़े प्रसन्न हुए। चित्रसेन गंधर्व को बुलाया और कहा, गंधर्वराज जाओ और उर्वशी को आदेश करो कि वो अर्जुन की सेवा में उपस्थित हो। मैंने देखा कि अर्जुन का चित्त भी लुभायमान हो रहा है और उर्वशी की भी दृष्टि अर्जुन पर है, इसलिए जाओ, उसको मेरा आदेश है वो अर्जुन की सेवा में उपस्थित हो। तथास्तु ऐसा कहकर चित्रसेन उर्वशी के पास गए। उर्वशी ने प्रणाम किया चित्रसेन को, कैसे आगमन हुआ, तो उन्होंने कहा कि पाक शासन भगवान देवराज इंद्र का आदेश है, आप अर्जुन की सेवा में उपस्थित हो। उर्वशी बहुत आनंदित हुई क्योंकि वो अर्जुन के दर्शन से ही लुभायमान हो गई थी। कैसे हैं अर्जुन? जिस उर्वशी को देखकर बड़े बड़े महात्मा भी लुभायमान हो जाते हैं, वो उर्वशी अर्जुन को देखकर लुभायमान हो रही। ये भगवान नारायण से प्रकट की गई है। भगवान नारायण ने अपनी जंघा में से चित्र बनाया तो उससे उर्वशी प्रकट हो गई जब कामदेव विजय के लिए गए थे। स्वर्ग के एकमात्र सम्राट का कृपा प्रसाद मैं अभिनंदन करती हूँ। मैं तो चाहती ही थी कि अर्जुन के समीप मुझे जाने का आदेश मिले,
बिना आदेश के नहीं। मैं श्री शील स्वभाव मनोहर उत्तम व्रत इंद्रियों को संयम में रखने वाले और यहाँ देवताओं में सम्मान प्राप्त करने वाले अर्जुन की सेवा में जरूर जाऊंगी। वीरवर अर्जुन को मैं अच्छी तरह जानती हूँ, उर्वशी ने कहा। अर्जुन को मैं ऐसा सुख प्रदान करूंगी कि उनको लगेगा कि स्वर्ग में जाने का सुख क्या है। बड़े भाव में भर करके बहुत आनंदित होकर के चित्रसेन को वापस किया। अब वो तो दिव्य देवी है, वो जहां से चलती है वहां बादल पर्दा करते हैं। कोई जिसको देखने का आदेश वही देख सकता है। स्वर्ग में भी सब ऐसे नहीं कि उर्वशी को देख सके। और उनके मुख से ऐसी सौरभ प्रकट होती, सुगंध प्रकट होती है कि योजनों वातावरण सुगंधित और उन्मादकारी हो जाता है। मैं महेंद्र की आज्ञा से अर्जुन के सद्गुणों का चिंतन करके उनको सुख प्रदान करूंगी, ऐसी भावना से गई। संध्या का समय, चंद्रोदय धीरे धीरे प्रकट हो रहा है, चांदनी छिटक रही है। अब उर्वशी के स्वरूप का क्या वर्णन हो, तो दिव्य अप्सरा है, स्वर्ग की शोभा है। मानो काम को चुनौती देती हुई, सुंदरता का विस्तार करती हुई प्रसन्न मुद्रा में वो अर्जुन के महल में पहुंच गई देव मार्ग से। अत्यंत बहुत सुंदर ओढ़नी ओढ़े हुए हैं, बड़ा श्रृंगार वर्णन है उर्वशी जी का। मन के समान इनकी गति है, जहां जाना है वही पहुंच गए। पांडु कुमार अर्जुन के महल में प्रवेश हुआ उर्वशी का। द्वारपाल से सूचना दी कि अर्जुन को सूचना दो कि अप्सराओं में श्रेष्ठ उर्वशी देवराज इंद्र की आज्ञा से आपकी सेवा में उपस्थित हुई है। यह हमें बताना चाहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का भक्त कितना हृदय से बलवान होता है। मतलब यहाँ जो बात है वो बहुत बड़ी बात है। अर्जुन तुरंत निकले, दे ही देखा उर्वशी को, तो नेत्रों से पहले प्रणाम किया, फिर समीप जाकर के जैसे पंचांग गुरुजनों को प्रणाम करते से घुटने टेक कर उनके चरणों में जल गई उर्वशी। ये क्या है? क्योंकि वो दूसरे भाव से आई हुई थी। अर्जुन बोले, हे देवी, तुम्हारा हमारे हृदय में जो स्थान है वो तुम्हें कैसे बताऊं? मैं तुम्हारे चरणों में बार बार मस्तक रखकर प्रणाम करता हूँ, आज्ञा कीजिए। मैं तुम्हारा एक सेवक हूँ, मैं क्या सेवा उपस्थित करूं? अर्जुन के बात सुनकर उसका हृदय बहुत संतप्त हुआ और अपने हृदय को संभालते हुए कहा, मैं स्वयं अपनी इच्छा से नहीं आई हूँ। गंधर्वराज चित्रसेन ने देवराज इंद्र की आज्ञा से मुझे भेजा है और वो तुम्हारी सेवा की आज्ञा की है, इसलिए मैं आई हूँ। अर्जुन, तुमने जैसे शब्द निकाले वापस करो, ऐसे शब्द मत बोल देना, क्योंकि उस भाव में चरणों में प्रणाम करना, हाथ जोड़ के खड़े होना, ये सब नहीं होता। मैं एक उद्देश्य लेके आए हूं तुम्हें सुख प्रदान करने के लिए। विशाल नेत्रों वाले इंद्र कुमार, मैं एक अप्सरा हूं, मेरा उसी भाव से तुम स्वागत करो। ये देवी कहना, प्रणाम करना, ये सब नहीं। मैंने देखा तो सभा में तुम हमारी तरफ देख रहे थे, बहुत सी अप्सराएं थी, मेरी तरफ क्यों देखा? देवराज इंद्र का आदेश है, उसका तुम्हें भी पालन करना चाहिए। शत्रुदमन, मैं तुम्हारी सेवा के लिए आई हूं, मेरा मन बहुत इस समय विचलित है, इसलिए बहुत सावधान होकर हमारे सामने चेष्टा करो। सामर्थ्यशाली देवी कोई साधारण थोड़ी, बहुत सावधान होकर वाणी बोलिए, चेष्टा कीजिए। ये प्रणाम मुद्रा है वाणी। स्वर्गलोक की दिव्य सुंदरी उर्वशी की बात सुनकर अर्जुन ने कान में उंगली डाली। नहीं नहीं, एक शब्द भी ऐसा मत निकालना जो मैं सुन न पाऊं। हे सौभाग्यशालिनी, मैं जो बात कह रहा हूं तुम उसे ध्यान पूर्वक सुनो। जैसे गुरु पत्नी सदैव पूज्या होती है, ऐसे ही आप हमारे सामने पूज्य हो। जैसे माता कुंती पूज्या है, वैसे ही तुम हमारे सामने पूज्य हो। जैसे माता सची पूज्या है, वैसे ही तुम हमारे सामने पूज्य हो। एक भी शब्द कोई ऐसा न निकाल देना जो मैं सुन न पाऊं। उर्वशी ने कहा, तो आप बताओ फिर मेरी तरफ क्यों देख रहे थे, सभा में क्यों देख रहे थे? हाँ, मैं तुम्हें सत्य कहता हूं, तुम महाराज पुरुरवा की सेवा में थी और पुरुरवा हमारे पूर्वज है, तो मैं यही देख रहा था कि यही देवी हमारी पूर्वज है जिससे हमारे वंश का प्रादुर्भाव हुआ। ये मैं बार बार देखकर तुम्हें मानसिक प्रणाम कर रहा था। हे आनंदमयी देवी, तुम पूर्ववर्ष की जननी हो, इसलिए कुंती माता से बिल्कुल हल्का भाव हमारे हृदय में नहीं आ सकता। कुंती माता से बढ़कर मैं तुम्हें पूज्य भाव से देखता हूँ।
अन्यथा कोई शब्द नहीं, अन्यथा कोई चेष्टा नहीं। मैं तुम्हें गुरु भाव से देख रहा हूं, आप हमारे वंश को उत्पन्न करने वाली हैं। उर्वशी ने कहा, तुमने हमारे हृदय को जलाया। देवराज की इंद्र की आज्ञा से मैं आई हूं, अब भी तुम्हें अवसर देती हूं। ये बात दोबारा मत निकालना। तुम नहीं जानते हो मैं देवी हूं, मैं अप्सरा हूं। पुरु वंश के कितने नाती पोते आए और हमको उनकी सेवा में भेजा गया। तुम्हें कोई अपराध नहीं लगेगा, मैं अप्सरा हूं और इस समय मैं तुम्हारे प्रति आसक्त हूं। मेरे अंदर मदनाग्नि जागृत हो चुकी है। अर्जुन, मुझे स्वीकार करो। ये बहुत बड़ी बात है। देवराज इंद्र ने आदेश किया है, स्वर्ग की जैसी रमणीयता में उर्वशी जी स्वयं प्रेरणा कर रहे हैं और अर्जुन जी अपनी निष्ठा में। ये बात तो बड़े बड़ों के होश उड़ा देने वाली। विश्वामित्र जी तपस्या में मगन है, उर्वशी जी नहीं, मेनका जी ने होश उड़ा दिए, तपस्या से वृत्ति उनकी हटा दी। और यहाँ साक्षात उर्वशी एकांत समय स्वर्ग की रमणीयता बार बार आग्रह करे कि मैं तुम्हारी भक्त हूं, इस समय मैं मदनाग से युक्त हूं। इंद्र ने आदेश किया, मुझे स्वीकार करो। अर्जुन ने कहा, अनिंदिते, मैं सत्य वचन कह रहा हूं। दिशा और विदिशा की अधिष्ठात्री देवियां मेरे इस वचन का अनुमोदन करें। माता कुंती, माद्री और सची और आप, इतना भी अंतर मेरे हृदय में नहीं है। तुम पुरवंश की जननी हो, परम गुरु स्वरूपा हो। इसके अलावा मैं एक भी शब्द नहीं बोलूंगा और कोई शब्द सुनना नहीं चाहूंगा। आप कृपा करके जैसे आई हूं वैसे ही वापस हो जाइए। अर्जुन की बात सुन करके उर्वशी क्रोध से कांप उठी। कामा संजायते क्रोधा, भयंकर क्रोध उत्पन्न हुआ और टेढ़ी नजर करके कहने लगी, तुमने ऐसा ही समझ लिया कि हम आए तो तुम स्वीकार करो या ना स्वीकार करो। जाओ, मैं तुम्हें शाप देती हूं, नपुंसक हो जाओ। बहुत बड़ी ये बात है। जाओ, मैं तुम्हें शाप देती हूं, नपुंसक हो जाओ, पुरुषत्वहीन हो जाओ, तुम्हारे अंदर पुरुषत्व ही ना रहे। अर्जुन वैसे ही प्रणाम की मुद्रा में खड़े हैं और अंतर्धान होकर चली गई। चित्रसेन के समीप गई और जाकर पूरी बात बता दी। अब तो अर्जुन बहुत उदास हो गए। पुरुषत्वहीन भला महाभारत कैसे कर सकता है, महान युद्ध कैसे कर सकता है। इतने दिव्यास्त्र प्राप्त किए और उसने शाप दे दिया, पुरुषत्वहीन हो जाओ। मेरा सारा का सारा प्रयत्न व्यर्थ हो गया। अर्जुन मन में बहुत उदास है कि अब क्या हो सकता है, जब पुरुषत्व ही नहीं तो कैसे हो सकता है। चित्रसेन जाकर के सारी घटना देवराज इंद्र को बताई। इंद्र ने तत्काल अर्जुन को बुलाया और कहा, बहुत अच्छा हुआ। पहले तो हम तुम्हें धन्यवाद देते हैं कि कोई उर्वशी के आकर्षण से बच जाए, आश्चर्य है। यही श्री कृष्ण प्रताप है। अहो भाग्यतात, तुम उर्वशी के आकर्षण से बच गए। सत्पुरुषों के तुम शिरोमणि हो, आज मैं ऐसा घोषित करता हूं। अर्जुन से कहा, तुम सत्पुरुषों में शिरोमणि हो। तुमको पाकर के कुंती आज पुत्र कहलाने वाली मां बन गई, वास्तविक मां बन गई। स्वर्ग पर तुमने विजय प्राप्त कर ली। महाबाहो, तुमने अपने धैर्य से ऋषियों को परास्त कर दिया। मानद, उर्वशी ने जो तुम्हें शाप दिया है उसे मैं सीमा में बांध देता हूँ। शाप तो लागू होगा, व्यर्थ तो नहीं जाएगा, पर 1 वर्ष तक जो तुम्हारा अज्ञातवास का समय दिया गया, 12 वर्ष वनवास, 1 वर्ष अज्ञात, तो 1 वर्ष तक तुम्हारे अंदर उर्वशी का शाप लागू रहेगा। इसके बाद खत्म हो जाएगा, तो तुम्हारे काम आ जाएगा। तुम जैसे महावीर, छुपने के लिए तुम्हें कोई परेशानी नहीं पड़ेगी। ये शाप तुम्हारे लिए वरदान का काम करेगा। ये कई बार कहा है कि यदि तुम भगवान के चरणों का आश्रय लिए हो तो तलवार तुम्हारे गले तक आएगी और आकर वो हार बन जाएगी, गला काट नहीं पाएगी। देखा, शाप क्या हुआ, वरदान का स्वरूप बन गया कि अज्ञातवास में छुपने के लिए बहुत बढ़िया अवसर हो गया। इंद्र के ऐसा कहने पर अर्जुन को भारी प्रसन्नता हुई कि उद्देश्य की पूर्ति हुई। फिर तो जो शाप जनित उन्हें शोक और चिंता हुई थी वो मिट गया।